आप लोग भगवान के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद मैं अपनी कहानी बताती हूँ। हेलो दोस्तों, आप ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम औरतों की कहानी बताते हैं। औरतों मतलब हम, खासकर मैं अपनी ही बता देती हूँ, मेरी है तो सभी की है ना। तो आदमी लोग क्या सोचते हैं, औरतें कुछ काम नहीं करती रे, सुबह से लेके शाम तक इन्हीं लोग के चक्कर में पीसते रहते हैं। रात को खाना लेट हो गया तो डांट पड़ेगी, सुबह खाना लेट हो गया तो डांट पड़ेगी, सुबह नहीं उठे तो भी डांट पड़ेगी, अगर उठ गए तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो हर चीज़ घूम के औरतों पर ही आ जाता है, हम ही लोग पर, है ना। तो पहले तो सुबह उठती हूँ, थोड़ा सा मेरा लेट है, लेकिन मैं रात को लेट सोती हूँ, इसलिए मैं सुबह लेट उठती हूँ, समथिंग 6:30 या 7 के अंदर उठती हूँ, है ना। उठने के बाद फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पहले तो चलो उठो, उठने के बाद फिर जाओ तो चौका बर्तन, जो भी घर का इतना सारा कमरे, 5-6 कमरे हैं, आप लोग तो देखते हैं अक्सर वीडियो में, 5-6 कमरे हैं तो उनको करो। तो मतलब ये सब हम लोग तीनों जन मिलके करते हैं, यानी हम और हमारी दोनों बेटियां मिलके बटा हुआ है काम। मैं बर्तन धुल लेती हूँ, कहीं झाड़ू लगा लूँगी, मेरी बेटी भी है तो एक पोंछा लगा लेती है, एक झाड़ू लगा लेती है, यहाँ से लेके बाहर तक। फिर उसके बाद भी पता नहीं बीच में कितने काम होते, कहीं कपड़े बिस्तर के समेटो, कहीं बाहर पड़े, कहीं कुछ, कहीं यहाँ झाड़ू का वहाँ झाड़ू, कहीं मतलब दिन में कुछ तो लगा रहता है सुबह टाइम। फिर भी पति लोग कहते हैं कुछ घर में रहती हो, क्या काम करती हो, है ना। फिर भी उसके बावजूद भी अब टाइम देखना है मुझे, हम लोग को घड़ी देखना ही है कि पति लोग को जाना है कहाँ, ड्यूटी, बच्चों को जाना है स्कूल, फटाफट जल्दी से चाय वो पीना होना हुआ किसी तरह फटाक से ले लीजिए। और उसके बाद फटाक से नहाई धोई, पूजा पाठ करी, और पूजा पाठ करने के बाद फिर खाना में लग गई, है ना। फिर खाना बनाई, खाना घड़ी भी देख के बनाना पड़ रहा। खाना बनाई, खाना बनाने के बाद फिर बच्चों को टिफ़िन, पति के लिए खाना परोस के देना, ये करना। उसके बावजूद बोलेंगे क्या करती तुम तो कुछ काम नहीं, बस खाना बस पकाना। अगर एक दिन आदमी लोग को बोल दो ना कि खाना पका के दिखाओ तो पता चले, खासकर इस गर्मी में आप लोग का तो फेस समझ में आ ही रहा होगा कितनी गर्मी लगती है ना। तो ये गर्मी में और हम औरतें पीस पीस के सब की सेवा, यानी घर की सेवा, बाहर की सेवा, कौन आ रहा कौन जा रहा उनका सब कुछ करने के बाद मुझे हम लोग को यही मिलता है कि कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। अगर आदमी लोग को सिर्फ एक काम मिला है, वो भी सिर्फ बाहर कमाना, यानी कमा के लाना, बस हो गया। एक काम भगवान ने उनको दिया है, उतने में भी वो लोग बोलते मैं बहुत काम करी। औरतें तो आप लोग देखते हैं कि मतलब घर का भी काम करती हैं, और काफ़ी औरतें बाहर का भी काम करती हैं, है ना। तो और हम भी तो है ना, करते तो हैं, क्यों नहीं करते। वीडियो बनाने के लिए कितना, पहले तो 1 घंटा पहले अपने आप को टचिंग करो, ठीक, मेकअप वेकअप करो, ये कोई काम है। सजो संवरने में कितना लेडीज़ों को टाइम लगता है, ये है कि नहीं। फिर उसके बाद वीडियो बनाया, है ना। अब आप लोग भी देख रहे होंगे कि लाइट तो है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने के लिए मैंने फ़ैन को बंद करके रखा है, इसलिए इसमें आवाज़ चली जाएगी, खुड़ 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 खुड़, खट 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 खट, इसलिए मैं फ़ैन फिर भी, लेकिन ये भी तो मेरा मेहनत है ना, मैंने तैयार हुआ, है ना, कि आप लोग को तो फेस वॉश ठीक ठाक मिले, है ना। और उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, समथिंग लगी तो जाते हैं 10-15 मिनट बात करने में, है ना। तो आप लोग से बात करने में भी समय लगता, अब बात करना ज़रूरी है, इसलिए कि बात नहीं करेंगे तो हमको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग भी सोचेंगे कहाँ चली गई, है ना। तो आई होप इतना सब काम करने के बाद पतियों लोग को जब चले जाते हैं, एक जन कोर्ट चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, फिर उसके बाद मैं फटाक से सब कपड़े उपड़े धुली, कपड़े धुलने के बाद किचन साफ़ करी, बर्तन धुलना, फिर खाना खाना, दवा भी चली रही, दवा भी खाना पड़ता है ना। उसके बाद आराम करना, बचे 1 घंटे आराम करने की सिर्फ ही टेंशन रहती है, आने वाले होंगे, फटाक से जल्दी से उठ जाऊँ, तैयार वार हो जाऊँ, मुँह हाथ धो लूँ, नहीं तो कहीं देखें, और उसके बीच में कोई अगर आ गया तो उनको भी झेलना, यानी समथिंग जैसे कोई लेडीज हैं, कोई गांव के बैठ गई दरबार वरबार करें, उनको भी देखना, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं उनको भी देखना, सब कुछ देखना। हम औरतें ना कितना भी काम कर लो, कितना भी काम कर लो, चाहे जी तोड़ के दिन रात काम करें, लेकिन हम लोग को यही मिलता है कि कुछ नहीं करती, है ना।
किसी को कुछ नहीं दिखता है। ये तो गलत बात है ना, दिखना चाहिए ना कि औरत कितनी मेहनत करती है। अगर औरत की तरह अगर कोई भी आदमी मेहनत कर दे फिर समझ में आता है कि कैसे होता है। घर संभालना किसी बड़े जंग लड़ने की बात होती है। जैसे वो कहते हैं ना, बाहर जाते हैं लोग, सब लोग जंग लड़ने जाते हैं, पाकिस्तान ये सब होता है ना, उसी तरह एक घर संभालना भी पाकिस्तान से कम नहीं होता है। एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, दूसरे के घर में आती है, फिर आप लोग देखते हैं कि वहाँ सब नए लोग नए रहते हैं, तो सब लोग को संभालना, सबकी पसंद देखना, नापसंद देखना, सब कुछ देखना, सब कुछ अपना मतलब अपनी पसंद तो सब भूल ही जाता है इंसान। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, उठने बैठना, सब चीज़ भूल जाता है, सब उसी में लगे रहते हैं। फिर भी लगता है कि नहीं, कहीं टेंशन रहती मेरी सासू ना गुस्सा हो, कभी ये ना गुस्सा हो जाए, कहीं हर चीज़ में डांट भी खाना, हर चीज़ मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हम लोग मतलब सब चीज़ देखते रहते हैं, करते भी रहते हैं, सब डील भी करते हैं, बच्चे, पति, घर द्वार, बाहर सब कुछ संभालते हैं, उसके बाद भी कहेंगे कि क्या करती हो। तो ये तो गलत बात है ना, तो ये तो नहीं करना चाहिए। तो आज हम वीडियो इसलिए बना रहे थे कि काफ़ी लोग देखते हैं ना कि कहते कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती, तो आप लोग प्लीज़ बताइए, खासकर तो लेडीज़ की, कि बहुत कुछ औरतें करती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं, है ना। तो औरतें भी जो है ना घर में संभाल सकती हैं और बाहर भी, और आदमी दोनों काम नहीं। एक दिन मैंने तो काफ़ी बार ट्रायल की है, एक दिन अगर मैं कभी जैसे खाना दिए याद है ना, प्याज लेके आओ, मिर्ची लेके आओ, ये लेके आओ, वो लोग हम लोग तो फटाक फटाक से लेके आते। मैंने कभी एक दिन में ऐसी बैठ गई थी और मैं अपने हस्बैंड से बोली, आज आप भी थोड़ा सा मुझे प्याज काट के दीजिए, मैं थोड़ा तंग करने के लिए पानी नहीं लेके आई जी, पानी ला दीजिए। मैं परेशान तो हो गई, लेके क्यों नहीं बैठती थी, है ना। तो इस तरह बातें थी और उन्होंने मतलब चिड़चिड़ा के गुस्सा के बोला, तो मैंने बोला कि आप, मैं तो सबकी फरमाइश पूरी कर सकती हूँ, 10-20 लोग बैठ भी जाए उनको भी खाना बना के और परोस के खिला सकती। आप सिर्फ एक बार मैंने प्याज मांगा और पानी, तो आप गुस्सा हो गए। सोचिए पहले कि हम औरतों को कितना कुछ नहीं झेलना पड़ता है ना। तो ये है हम लोग की कहानी, औरतें की कितना भी कुछ कर ले। अब जैसे कोई नहीं है, समझे ठीक, अभी फ़िलहाल कोई नहीं, मैं घर में अकेली हूँ, थोड़ा बहुत काम वाम जो भी है तो समेटी उमेटी, और मानते हैं खाना कम हो गया, कोई आ गया ठीक ना, फिर भी खाना बनाऊँगी, है ना। ये तो है नहीं कि नहीं बनाऊँगी, मेरा मन नहीं है, मन नहीं भी है तो भी बनाना पड़ेगा, इसलिए कि औरत लोग साले को गुलाम बना दिया इंसान कितनी भी कलेक्टर क्यों ना हो, लेकिन पति के सामने तो सब कुछ नहीं चलता होता है ना। तो आज तक हमने कहानी बताया जी, मेरे हस्बैंड सुनेंगे तो मेरे को डांटेंगे, बहुत ज़्यादा किया तूने, बकबक बहुत ज़्यादा की अपने फ्रेंड्स लोग से, है ना। तो आज मैं सोच रही थी कुछ नया आप लोग को बताऊं कि कितनी परेशानी होती है औरतों को, है ना। तो थोड़ी क्या करें, इसका कुछ समाधान नहीं है नहीं न होगा भी, हमको नहीं लग रहा इससे कि हर हर घर की कहानी यही है ना। चाहे कितना भी हो जाए, अंदर बाहर का काम करो, लेकिन क्या करती हो, बस यही मिले। कभी कोई ये नहीं कहता कि हाँ बहुत कुछ करती हो। खासकर बच्चों को संभालना तो सबसे बड़ी बात होती है, और बच्चों ज़्यादा पति को संभालना तो और बड़ी बात होती है। दोनों तो भगवान बचाए। साथ में देखती हैं कि मेरा इतना बड़ा घर है, और साथ में सबसे ज़्यादा मुझे तंग आती है कमरों में पोंछा लगाने के लिए। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, जहाँ देखो वहीं गंदे हो जाते हैं, और दिन भर पोंछा लगाओ बैठो, और गंदा रहता तो भी देखने में भी प्रॉब्लम, अच्छा भी नहीं लगता, और साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो मैं आज आई होप आप लोग को वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। न्यू रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और आप लोग को बताती हूँ, एक तो काम अलग से बैठा हुआ है, ये देखिए मेरी दुकान, और काफ़ी दिन से मैं इन दुकानों में ध्यान वान नहीं देती हूँ। छोटी सी मेरी दुकान है, ध्यान नहीं देते, सब सामान ऐसे पहले है, और ऊपर से सब जाले वाले लगे जा रहे हैं। तो ये सब काम है, मैं क्या करूँ तो मैं सोची कि अकेली हूँ, बैठी हूँ, मैं थोड़ा सा बोर भी हो रही थी, तो मैं सोची आप लोग से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने का सोचा, और सोच भी रही थी, और सोच लिया और बना भी दिया कि मैंने हम लोग के क्या प्रॉब्लम पे होती है, फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या, हाँ आप लोग कुछ करती हो कि नहीं करती हो। अगर एक बार प्यार से पति लोग बोल देना कि हाँ बहुत कुछ करती हो, घर संभालना बाहर संभालना छोटी मोटी बात नहीं होती, तो कितना दिल खुश हो जाता है, और बच्चे तो खास कर, और है ना।
तो चलिए, अभी हमारे बच्चे लोग सब लोग चले गए स्कूल, वो भी चले गए ड्यूटी। शाम को आएंगे 4 या 5, 4:30 बजे या 5 के अंदर आ जाते हैं सब लोग। खैर, और अभी फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी काम बचा है तो कर लूँ। और मैं कुछ रील्स सोच रही हूँ, थोड़ी सी टिप टाप को तो बना ही लेती हूँ, है ना। और ज़्यादा नहीं, कैसे लग रहे हैं देख लीजिए। काफ़ी मेरी माता जी का दाग जो था तो ठीक हो रहा है ना। लगता नहीं कि अच्छा से ठीक हो गया, है ना। तो सामान चल रहा बढ़िया, मज़ा आ रही है, सब लोग इन्जॉय चल रहा है। और इस समय तो भोलेनाथ बहुत दर्शन दे रहे हैं, ये बात भी है। घर घर आप लोग को भी दर्शन दिए कि नहीं? आज मुझे दिए थोड़ा सा, है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छी बात भी है ना। दर्शन दे के सीधे चले जाएं, ज़्यादा तंग न करें, है ना। तो चलिए, वीडियो को एंड करती हूँ, कहीं आप लोग बोले ना कि बहुत ज़्यादा बकबक कर रही थी, है ना। तो इसीलिए ओके, बाय बाय। कुछ अगर गलत बोली हो तो उसके लिए सॉरी।